हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपनी। तो जो हमने लास्ट वीडियो की है ना, उसमें हम जैसे फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि कौन कौन से बिजनेस करते हैं। हमने सोल ट्रेडर कर लिया, एंड सेकंड हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली कर लिया, थर्ड हमने पार्टनरशिप कर लिया, फोर्थ हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी कर ली। लेकिन आज हमारा कंपनी, जैसे सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप है। सोल ट्रेडर में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से बिजनेस करते हैं। तो उनकी कुछ सीमाएं थी कि जिसमें उनकी क्या थी, कैपिटल भी लिमिटेड थी और जो स्किल थी वो भी लिमिटेड थी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। तो सभी इन कमियों को दूर करने के लिए कंपनी का निर्माण हुआ। ठीक है, पहले कंपनी एक्ट कौन सा था? कंपनी एक्ट 1956, लेकिन इसको बदलकर आज है कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी क्या होती है कि कंपनी एक ऐसी लीगल एंटिटी होती है, लीगल मतलब कानूनों के द्वारा चलाई जाती है, जिसे कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाता है और जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। कि इसमें क्या होता है कि जो बहुत लोग मिलकर पूंजी लगाते हैं और बिजनेस करते हैं। ठीक है, जो इंडिया में कंपनी को कौन रेगुलेट करता है? कंपनी एक्ट 2013 की। नेक्स्ट है इसकी फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी की क्या क्या विशेषता है इसमें। फर्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है कि इसमें जो पार्टनर जो व्यक्ति होते हैं और जो कंपनी होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। कि कंपनी अलग है और जो पार्टनर है वो मतलब जो व्यक्ति या पार्टनर लगा लो वो अलग है। क्योंकि जो कंपनी है ना वो अपने नाम से कुछ मतलब कंपनी के नाम से वो अपने नाम से मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कुछ कॉमन सील होती है उसकी, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उस पर कॉमन सील मतलब एक स्टैंप होती है वो लगा सकती है। किसी पे कंपनी के थ्रू किसी पे केस भी किया जाता है, कंपनी पर भी केस किया जाता है। इससे इसके जो भी मेंबर होते हैं उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मतलब जो उसके मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं कानून की नज़र में। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी है वो चलती रहेगी, कभी भी बंद नहीं आती। मेंबर आते जाते हैं पर कभी भी कंपनी बंद नहीं होती। जैसे मेंबर मे कम, मेंबर मे गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कि चलती रहती है कंपनी, मेंबर आए ना आए। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। और जो मेंबर हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब कि जैसे मतलब जो कंपनी है उसमें हमने कंपनी का मेंबर बनने के लिए शेयर परचेज करने पड़ते हैं, हमें शेयर परचेज करने पड़ते हैं। तो जो हमने जितने तक के शेयर परचेज करिए है ना, सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने तक ही होती है कि हमने इतना के शेयर परचेज करें, हमें इतना कैश करना है, मतलब कैश पेमेंट करनी है। तो उससे ज़्यादा आप कंपनी आपसे कुछ भी नहीं ले सकती। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो मेंबर की। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है कि जैसे मतलब हम मतलब स्टैंप होती है ना, तो कंपनी की भी एक स्टैंप होती है, उसे कॉमन सील कहा जाता है। तो कंपनी की एक कॉमन सील होती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। मतलब जो कंपनी भी टू टाइप थे, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है वो मतलब अपने शेयर को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने ट्रांसफ़र ऑफ शेयर कर सकती है। ठीक है, ये थी हमारी कंपनी की फीचर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनी। टाइप ऑफ कंपनी है, फर्स्ट है हमारी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जिसमें मेंबर 2 होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर। और सेक्शन की कौन सा होता है? 268। अब की बार जो एस्टेट में सिर्फ ये पूछा गया था कि 1 पर्सन कंपनी कौन सी सेक्शन में आती है। मतलब प्राइवेट मतलब इनके सेक्शन भी लर्न करने बहुत ज़रूरी है। जैसे एक प्राइवेट कंपनी कौन सी उसमें आती है? सेक्शन 268 में। इसमें मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। कि मतलब जो इसके शेयर है वो पब्लिक को नहीं बेचे जाते। इसमें मतलब जो भी है वो शेयर जनता को नहीं इशू कर सकती। मतलब कोई मिलकर या कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर वो बिजनेस को मतलब कंपनी चला सकते हैं आपस में। ठीक है, इसमें डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। और जो इसके लास्ट में है क्या लगाना पड़ता है? प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है। और जो इसकी मतलब
इसकी जो भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कंपनी चलाने के लिए ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी इतनी नहीं होती, सिर्फ 2 स्टेप होते हैं। लेकिन जो पब्लिक है उसको चलाने के लिए 4 स्टेप करने पड़ते हैं, ठीक है। इसका निर्माण जल्दी से हो जाता है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? जो सेक्शन 271 में आती है। सेक्शन 271 में इसमें क्या होते हैं? मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड, कि कितने भी हो सकते हैं, और मिनिमम 7। और जो इसमें क्या आती है, जैसे प्राइवेट कंपनी में वो अपने जनता को शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है। और इसमें डायरेक्टर कितने होते हैं? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15, कि इसके जो कंपनी को मतलब जो कंपनी है उसका निर्माण बहुत सी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए थोड़ी स्टेप ज़्यादा होते हैं, मतलब इसको प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ता है, मतलब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ता है, मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब कि जैसे कंपनी स्टार्ट हो रही है तो अगर वो शेयर इशू करती है तो उसका शेयर जितने इशू करे उसका 90% इशू होने चाहिए, अगर वो नहीं होते तो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी किसके तहत आती है? 260 सेक्शन 262 सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 क्या होती है? 1 पर्सन कंपनी, मतलब नाम से पता है 1 पर्सन कंपनी, जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, ओनली 1 मेंबर्स, ठीक है। इसके भी जो भी करैक्टरिस्टिक है वो सारी कंपनी से मिलती जुलती है, कि निजी कंपनी ये प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापित होती है, इसमें ओनली 1 मेंबर होता है। और जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये भी इसमें जो मेंबर होते हैं और कंपनी दोनों अलग अलग माने जाते हैं, और इसमें जो मेंबर है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो नेक्स्ट है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जैसे मतलब हम जैसे पार्टनरशिप में उसमें कह रहे थे, तो इसमें हम शेयर कैपिटल यूज़ करते हैं, वहाँ कैपिटल का यूज़, लेकिन यहाँ पर हम शेयर कैपिटल का यूज़ करते हैं। शेयर मतलब कि इसमें शेयर जनता से मंगवाए जाते हैं, इसलिए किसी भी कंपनी के अंशों का जो कुल मूल्य है वो अंश पूंजी कहलाता है। शेयर कैपिटल जो भी कंपनी के अंशों का मूल्य है वो अंश पूंजी कहलाती है। जैसे यदि किसी कंपनी का अंश शेयर कितने हैं? 1000 हैं, और उसकी फेस वैल्यू मतलब जितने में बेचे जा रहे हैं वो 100 रुपये का, तो टोटल पूंजी होगी 1 लाख शेयर इंटू में फेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होती है एक एथोराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड सब एथोराइज शेयर कैपिटल कौन सी होती है? मतलब जब कंपनी की कुल पूंजी की इतनी पूंजी है कंपनी की, वो होती है एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है इशू मतलब जितने मतलब इशू कर रही है जो कंपनी है वो जनता को इशू कर रही है। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड मतलब कि जनता ने कितने शेयर सब्सक्राइब करे, ठीक है, और 90% होना जरूरी होता है सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट है कोल्ड अप कैपिटल कौन सी होती है? कोल्ड मतलब जो मतलब कंपनी ने जनता से मंगवा लिया, कोल्ड अप, ठीक है। नेक्स्ट है पेड अप जितनी जनता ने पे की है। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। पेड अप कैपिटल जैसे गोल्ड की थी ना, जैसे 10 का है तो 8 की 2 रहेगी अनकोल्ड अप, तो जो अनकोल्ड का ही पार्ट होती है रिजर्व कैपिटल, कि अगर कंपनी इसको वाइंड अप है मतलब जब कंपनी बंद हो रही है तो उसके समय ये मंगवाती है ताकि कंपनी को कुछ वो मिल सके, तो ये होती है रिजर्व कैपिटल। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कंपनी। तो हमारे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर। हमने ये 5-6 वीडियो में कंप्लीट किया और सारी 10-15 मिनट तक की वीडियो। प्लीज़ देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।